शीतल जी आ गए हैं स्टूडियो में। शीतल जी, आपको लग रहा था आम आदमी पार्टी आगे है? मुझे बहुत सारे लोगों को लग रहा था। नहीं, मुझे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरा अनुमान ये था कि बीजेपी जो है वो अपना 38% के आसपास जो थी उससे बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी जो 54% थी वो 50% से नीचे आ रही है, ये तो लग रहा था। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि आम आदमी पार्टी आगे रहेगी, क्योंकि इतना गिरने का उम्मीद नहीं थी। जैसा आंकड़े 42-43% पे उन्हें रोक रहे हैं, तो ये 11-12% का फॉल बहुत बड़ा फॉल है, एबनॉर्मल फॉल है। लेकिन अब अभी अगर हाइंडसाइट में देखें जी, तो क्या वजह लग रही है, क्यों हुआ होगा ऐसा? देखिए, कई वजह हैं। हम माइनॉरिटी सीट्स पे देख रहे हैं कि कांग्रेस को भी वोट मिल रहा है, इवन AIMIM को भी वोट मिल रहा है। ओखला में अभी वो आगे हैं, जैसा आपके स्क्रीन पे आया था। तो और दूसरी जगह भी उनकी वजह से बीजेपी आगे है, जो मुस्तफाबाद वाली सीट है। तो वो रोल भी रहा। इस बार माइनॉरिटी वगैरह में डिवीजन हुआ, दलितों में डिवीजन हुआ है। इन दोनों के मामले में केजरीवाल के जो स्टैंड रहे बहुत सारे मुद्दों पर, उन्होंने इनके इस वोट बैंक में उनको डिस्टर्ब किया है और इसका एक हिस्सा उनसे निकल गया। और ये जब एनालिसिस होगी बाद में तो उनको पता चलेगा, लेकिन अभी तो फिलहाल ये नजर आ रहा है। इस प्रोजेक्शन के हिसाब से इलेक्शन कमीशन, शीतल जी, बोल रहा है 32 पर बीजेपी आगे, आम आदमी पार्टी सिर्फ 14 पर है। बीजेपी का वोट परसेंट 50 पार है, आम आदमी पार्टी का 40-42 के बीच है। हाँ, ये इससे क्या लग रहा है? यही तो बड़ी चीज है। वो तो आप विजय जी ने भी कहा, 50% से ऊपर लगातार आ रहा है बीजेपी का। अभी तक मान लीजिए थोड़ा घटता भी है तो वहीं पहुंचेगा जहां सर्वेज जा रहे थे एग्जिट पोल के। अगर 48-49% तक बीजेपी जाती है लास्ट में, या इवन 47 भी जाती है, तो फिर सीटें काफ़ी नंबर में सीटें जाएंगी उसकी तरफ। 50 के आसपास हो सकती है। 40 तो पार ही करेंगी, 45-50 के बीच हो सकती है। और ये कितना बड़ा संदेश होगा, क्या संदेश होगा दिल्ली का और देश के लिए? शीतल जी, क्या देश का एक मूड, क्योंकि महाराष्ट्र हरियाणा के बाद बीजेपी तो यही कहेगी, देखिए मोदी का मैजिक बरकरार है, मोदी लहर फिर से लौट आई है। ये बीजेपी को सांगठनिक और अदरवाइज भी एक बड़ी ताकत देगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि वो लगातार विधानसभाएं जीत रहे हैं। लोकसभा में जैसा वो नतीजा चाहते थे वैसा नहीं आया, बल्कि उनके विपरीत आया था। उसके बाद से वो लगातार झारखंड को छोड़ के सभी विधानसभाएं जीत रहे हैं और प्रमुख विधानसभाएं हैं उसमें हरियाणा और महाराष्ट्र की और अब दिल्ली की। तो और इसमें सबसे ज़्यादा इसका संदेश अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए होगा। उनके लिए अब सर्वाइवल बहुत कठिन हो जाएगा, और इसलिए कि दिल्ली के बिना अरविंद, ये पूरी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे ये पार्टी थी, तो सब कुछ केजरीवाल में निहित था। और अगर केजरीवाल दिल्ली नहीं जीत पाए तो फिर इस पार्टी को उन्हें संभाल के रख पाना और इसे आगे बढ़ाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सुकेश, एक चीज बताइए, अगर मान ले कि ये नतीजा अब जो है ये इसी दिशा में जा रहा है, बीजेपी 50 के आसपास है और आम आदमी पार्टी 12-15 एक अपडेट कर देता हूं। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े के मुताबिक बीजेपी को बहुमत मिल चुका है 36 दिल्ली हो में, गया 36 और 16 पे आम आदमी पार्टी। पहले